अब सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक हो तो मन हो तो निकाल लें आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन हमको 407 पेज नंबर 407 पे दिया गया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की आपको मिलेंगी। इसके दो फॉर्म आपको मिलेंगे, दोनों मैं आपको सॉल्व करना यहाँ सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए एनसीईआरटी बुक में आपको पेज नंबर 407 पे बोला गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होगा वो होगा dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है बच्चों, या तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिखेगी dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, dy/dx तो आप जानते हैं दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। p और q क्या है यहाँ पर बच्चों, ठीक है, तो p और q जो होंगे वो x के फंक्शन होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो नोट करिए यहाँ पर p एंड q आर कांस्टेंट और p एंड q आर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, आइए एनसीईआरटी के ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने हमको दिया है dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, इसको ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट ऑर्डर, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, और इसका ऑर्डर फर्स्ट तो है ही है, साथ में ये जो dy/dx इसको अगर आप एज अ वेरिएबल सोचो तो इसकी पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर भी है। ठीक है ना, इसकी पावर क्या है, 1 है, यानी कि लीनियर भी है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन जो है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से बिल्कुल मैच कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही। देखिए dy/dx है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ भी dy/dx है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ p इंटू वाई आ रहा है। अब हमारा यहाँ पर केवल y इन्होंने दिया है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए जरा। ये देखिए ब्लू मार्कर से मैंने क्या किया, y के आगे इंटू 1 कर दिया। ओके, कर सकता हूँ, y के आगे 1 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँगा तो y के आगे क्या लिखा हुआ है, p, और यहाँ y के आगे कुछ नहीं लिखा था तो मैंने 1 अपने मन से मान लिया, तो p का वैल्यू कितना हो गया, 1। ठीक है बच्चों, अब राइट हैंड साइड में q है, यहाँ पर क्या है, साइन x है, यानी कि q का वैल्यू क्या हो गया, साइन x। और इन्होंने हमको क्या बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर p और q जो होंगे वो कॉन्स्टेंट्स होंगे या फंक्शन ऑफ x होंगे। तो ठीक है, यानी कि p कॉन्स्टेंट हो जाए तब भी चलेगा, p अगर x का फंक्शन हो तब भी चलेगा। तो ध्यान से चेक करो, p की वैल्यू कितनी है, ये 1, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो p तो कांस्टेंट हो सकता है, इन्होंने खुद ही बोला था, और q भी कांस्टेंट हो सकता है या तो x का फंक्शन हो सकता है। तो q क्या है, साइन x है, जो कि x का फंक्शन है। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लियर होगा आपको। जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है हमें दूसरे एग्जाम्पल में dy/dx प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर है कि नहीं है, बिल्कुल है। कैसे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की तरह लग रही है। कैसे, dy/dx है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पर भी है। अब देखो यहाँ p इंटू वाई, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, y के सामने क्या है, p, और यहाँ y के सामने क्या लिखा हुआ है, 1/x, यानी कि p की वैल्यू होगी 1/x, यानी कि p क्या है यहाँ, x का फंक्शन है। 1/x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, x का फंक्शन है जो कि, ठीक है, और q की वैल्यू होगी क्या, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए यहाँ पर q आता है ना, q x का फंक्शन हो सकता है, तो q क्या हो गया, e की पावर x हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ पर हम आपको और एग्जाम्पल देते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से। देखिए इन्होंने थर्ड एग्जाम्पल हमको दिया है dy/dx प्लस y अपॉन x इंटू लॉग x इज इक्वल्स टू 1/x। ओके बच्चों, तो इसको आप थोड़ा सुधार के लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। dy/dx प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/x इंटू लॉग x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1/x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, y के सामने क्या है, p है। ठीक है बच्चों, पहले तो आप ये देख लीजिए dy/dx है, हाँ है, dy/dx है। ठीक है, फिर y के सामने p है, और यहाँ y के सामने ये जो कुछ भी है वो x का फंक्शन है, यानी कि p की वैल्यू कितनी होगी, 1/x इंटू लॉग x, और q क्या हो गया यहाँ पर 1/x। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म देखा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर p और q क्या होते हैं, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x होते हैं। ओके बच्चों, अब अनदर फॉर्म ऑफ, ये फर्स्ट फॉर्म था किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे पास सेकंड फॉर्म भी बच्चों देखने को मिलेगा और दोनों ही फॉर्म में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। जो दूसरा फॉर्म होगा बच्चों वो आपको इस तरीके का मिलेगा। अब आप कुछ बच्चे समझ गए होंगे, देखिए फर्स्ट फॉर्म में dy बाई डी एक्स है, तो सेकंड फॉर्म में dx बाय dy, यानी कि x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो dx बाय dy प्लस यहाँ p की जगह हम p1 ले लेते हैं। ओके बच्चों, इनटू, अब ध्यान दें यहाँ p इंटू y था तो यहाँ p1 इंटू x होना चाहिए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर q की जगह हम q1 ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें जो फर्स्ट फॉर्म था उसमें आपने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला था, तो p और q क्या थे, कांस्टेंट थे या तो x के फंक्शन थे। अब यहाँ पर आपने x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकाला है। ठीक है बच्चों, तो p1 को आपने x से मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल्स टू q1, यानी कि यहाँ p1 और q1 किसके फंक्शन होने चाहिए, x के नहीं होंगे, कि किसके होंगे, y के। यानी कि जो p1 q1 ये जो सामने लिखा रहता है ना यहाँ पर p1 q1, देखो ऐसे याद कर लो, अगर ऊपर y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, ऊपर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। और ये जो p और q होते हैं जिसको आप p q या p1 q1 लिखते हो, ये किसके फंक्शन होते हैं, ये उसके फंक्शन होते हैं, उस वेरिएबल के फंक्शन होते हैं जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला गया है। यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला गया है, तो p एंड q आर द कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x। अब यहाँ देखिए y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला गया है। ठीक है बच्चों, तो p1 एंड q1 आर द फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। तो यहाँ हम नोट लगा लेते हैं क्या, p1 एंड q1 आर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y। ठीक है बच्चों, आइए इसके एग्जांपल लेते हैं, हमारी बुक में दिए हुए हैं, ध्यान से चेक करिए। पहला एग्जांपल है dx बाय dy प्लस x इज इक्वल्स टू कॉस y। ओके बच्चों, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ये dy बाई dx टाइप का नहीं है, ये dx बाय dy टाइप का है, तो आपको इस फॉर्म से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें यहाँ p1 इंटू एक्स है और यहाँ x है, x के सामने कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। ओके, तो जब आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो p1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, p1 कितना आ गया, 1, जो कि कांस्टेंट है, 1 एक कांस्टेंट है, तो उसने बोला तो था कि p1 q1 कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ y भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब q1 का वैल्यू क्या हो गया, cos y। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि q1 तो y का फंक्शन है और p1 क्या है, कांस्टेंट है। चलो अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, हमको दिया हुआ है इन्होंने dx बाय dy प्लस -2x अपॉन y। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं ये dx बाय dy टाइप की, यानी कि सेकंड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। ओके बच्चों, तो सेकंड फॉर्म में p1 इंटू एक्स है, तो ध्यान से चेक करो, p1 की जगह यहाँ क्या आ रहा है, -2 अपॉन वाई आ रहा है। ध्यान से चेक करो, x के आगे क्या है, -2 अपॉन वाई, तो यहाँ p1 की वैल्यू क्या होगी, -2 अपॉन वाई, जो कि क्या है, y का फंक्शन है, p1 y का फंक्शन है। ओके, अब q1 क्या आ गया यहाँ बच्चों, q1 आ गया वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। ठीक है, जो कि किसका फंक्शन है, y का, और उन्होंने बोला भी था क्या कि p1 q1 y का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब सभी बच्चे निकाल लें पेज नंबर 409। ठीक है, नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके पास इक्वेशन बच्चों चाहे फर्स्ट टाइप की हो और चाहे आपके पास सेकंड टाइप की हो। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होता है। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ और फिर मैं 2 क्वेश्चन आपको करा दूंगा जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें नोट करना पड़ेगा, रब कर दिया हमने क्या, P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है उसके फंक्शन होंगे।
यहाँ पर P1 एंड Q1 आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए लेते हैं फर्स्ट टाइप। ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास होगा तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना है कि इस फॉर्म का एक इस फॉर्म का, माना कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है, फर्स्ट वाला फॉर्म। ठीक है, तो आप P और Q की वैल्यू निकाल लिया आपने P और Q की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, फाइंड P एंड Q। P और Q को पहचान लिया, और पहचानने के बाद आप सेकेंड स्टेप में क्या फाइंड करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, सुनिए, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, मतलब e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, जो p आपने निकाल के लाए हो ना, उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, क्योंकि p किसका फंक्शन है, x का, इसलिए ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए बच्चों, ठीक है, तो थर्ड स्टेप में आप इसका सॉल्यूशन देंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन देने का क्या तरीका है, समझिए। जनरल सॉल्यूशन देने का तरीका है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। फिर समझ लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके, फिर हम जनरल सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला है पूरा जनरल सॉल्यूशन का। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लगाया करेंगे। क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके यहाँ से सॉल्व करके आया होगा उसको यहाँ रखोगे, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना है, q इंटू आई एफ का। सुनो, आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी होगा वो यहाँ रखेंगे, और q किसका फंक्शन था, x का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आंसर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये इसका मतलब है, और प्लस c। तो इस तरीके से हम इसको किया करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन भी अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए सेकेंड टाइप में, बस अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेकेंड टाइप में अगर आपके पास dx बाय dy टाइप का लीनियर इक्वेशन है, मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड P1 एंड Q1। ओके बच्चों, P1 और Q1 को निकाल लो। सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, अब यहाँ से देख के आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e की पावर p dx, तो यहाँ पर क्या होगा, e की पावर P1 dy। ओके बच्चों, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यहाँ पर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 और dx क्या हो जाएगा, dy। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये dx बाय dy है, ये dy बाय dx था इसलिए यहाँ dx, और ये dx बाय dy था इसलिए यहाँ dy। ठीक है, उसी का जब सब कुछ उल्टा हो जाता है, तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे तो आप जनरल सॉल्यूशन दोगे। कैसे दोगे जनरल सॉल्यूशन, आप खुद इसको देख के जनरल सॉल्यूशन आराम से दे सकते हो। कैसे, y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ q है तो यहाँ क्या हो जाएगा, q1 इंटू, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वहाँ पर q क्या था, x का फंक्शन था या कोई कांस्टेंट था, यहाँ q1 क्या है, कोई कांस्टेंट होगा या y का फंक्शन होगा। यहाँ ऑपरेटर dx लगा हुआ इंटीग्रेशन के साथ, यहाँ ऑपरेटर क्या लग जाएगा, dy। ओके बच्चों, और साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट हम कैपिटल C लिखा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इन बातों को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ।